भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। राजस्थान से एक समाचार प्राप्त हुई है। देखिए, बात इतनी है कि गलत गलत होता है, सही सही होता है, चाहे वो किसी जात धर्म समुदाय संप्रदाय के द्वारा की गई हो और उसका भुक्तभोगी कोई हो। अगर आप गलत पे चुप रहते हैं तो आप नामर्द हैं, आप बुजदिल हैं और आपको देश का एक संभ्रांत नागरिक कहने का अपने आप को कोई हक नहीं है और ना हो सकता है। हाथरस मामले में आपने देखा मीडिया का नंगा नाच, और जो भी है इस घटना के तह तक जो भी सच्चाई है वो आनी चाहिए। जो दोषी है वो किसी भी जात धर्म समुदाय संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसको वही सजा होनी चाहिए जो हमारी भारत की संविधान उसको मुकर्रर करती है। लेकिन उसी के साथ साथ राजस्थान में भी एक घटना हुई थी, उसी तरीके से एक हमारी बहन के साथ दुर्दांता हुई थी, लेकिन वहां पर ना कोई मीडिया चैनल गई, क्योंकि उनको देखिए, मैं ना पहले से कहते आया हूं और मैंने हर बार कहा है कि मीडिया हो या राजनेता हो हमारे, दे गोज देयर, वो वहीं जाते हैं जो मुद्दा उनके एजेंडा को सूट करता है, दो गोज देयर ओनली। और वो अपने टीआरपी को और नेता अपने इमेज को लेकर अपने इमेज को ढंग से वहीं पहुंचती है मीडिया जहां पे उनको उनके हिसाब से टीआरपी मिलते हैं, वहीं पहुंचते हैं नेता जहां पे उनके एजेंडे को सूट करता है। अब देखिए, अभी मामला है अगर राजस्थान का। राजस्थान में आपका करौली जिला के सपोटरा तहसील के बुकना पंचायत का मामला है। राधा गोपाल मंदिर के पुजारी हैं बाबूलाल वैष्णव जी, उनके पुत्र श्री पुण्य वैष्णव जी को 6-7 दबंगों ने मिलकर बाजरे के खेत में ढकेलकर उनको आग लगाकर उनको मार डाला है। मामला कुल मिलाकर यही है। अब मामला को हम आपको विस्तार में भी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश के साथ, हमारे राजनेताओं के साथ दिक्कत क्या है और हमारे देश की मीडिया के साथ, कि जो घटना, जो चीज उनके एजेंडे को सूट करता है ना भैया, they knows which things provide them political mileage and they goes there and leader goes with the media cameras. अगर मीडिया का कैमरा वहां जा रहा है then they will go there, and if it is not reaching there then they will never go there. This is the truth and this is the gist of Indian politics and you have to know it, and this can't be changed at present scenario. ये बदलने वाली चीज नहीं है। और मैं जो भी राजस्थान के भाई हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जाइए, वहां के थाना प्रभारी हरजी लाल यादव जी हैं और वहां के जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उनका नाम महावीर सिंह मीना जी है, उनसे मिलिए, उन पर दबाव बनाइए, इस घटना के तह तक जाइए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको, उनकी अरेस्टिंग हो, उनको वो सजा मिले जो सजा हमारा संविधान देता है इन घटनाओं पे। आप बताइए, एक मंदिर है राधा गोपाल मंदिर, उसके पिता पुजारी हैं बाबूलाल वैष्णव जी और उनके साथ पुजारी पुत्र हैं उनके पुण्य वैष्णव जी। उनको गांव ग्रामीणों ने जमीन दान की, वहां पे उनको मकान बनाने की। उनकी हालत इतनी नाजुक है कि वो गांव के एक पहाड़ के तलहटी में रहते हैं। उन्होंने जमीन को लेबल कराया और उस जमीन को लेबल कराकर वहां पे वो अपना एक खपड़े का मकान बनाना चाह रहे थे, लेकिन दबंगों को ये रास नहीं आया। उन्होंने उनको बार बार मना किया, बार बार मना और डरा दे धमकाने के बाद बाबूलाल वैष्णव जी ने पंचायत बुलाया। पंचायत ये मुकर्रर करी, पंचायत ने जो दबंग थे उनको ये अस्पताल, ये सपोटरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक थी। इसके बाद उनको सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में भेजा गया। यह बुधवार की घटना है लगभग, जितनी मुझे जानकारी है। और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। यह है राजस्थान की सरकार, वहां पे कांग्रेस के शासित सरकार। अभी हाल में एक बहन के साथ दरिंदगी हो जाती है, सरकार मौन रहती है, वहां के हमारे लोग मौन रहते हैं, वहां के मीडिया हाउसेस मौन रहते हैं। अभी एक पुजारी किसी का क्या गलत कर सकता है? साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जो भी भाई मेरे से इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल होगा कि एक पुजारी से किसी को क्या डर हो सकता है? जो मंदिर का पुजारी परिवार है, वो भी एक ऐसा परिवार जो अपनी रोजी रोटी पूरा करने के लिए पंडिताई करता हो। आप उनको जिंदा जला देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। दान में दी हुई भूमि, एक भूमि जो उनको पूरे ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के तहत दान में दी है, वो व्यक्ति किसी प्रकार से वहां पे एक अपना रहने के लिए मकान बना रहा था। रोटी कपड़ा मकान सबका बुनियादी अधिकार है। आप
दबंग है, आपको रास नहीं आएगा तो आप किसी को जला देंगे, आप किसी को मार देंगे। ये कहां का संविधान और कहां का सरकार ये इजाजत देती है? राजस्थान की पंगु सरकार से मैं आग्रह करूंगा, और मेरे जो भी भाई जिस भी संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर आप में जरा से भी हिंदुस्तानियत है, आप में जरा से भी इंसानियत है, आप में जरा सी भी मानवता है, तो आप इस सरकार पर दबाव बनाइए, मुख्यमंत्री को आवेदन करिए, वहां के एसपी साहब से मिलिए, वहां से के डीएम महोदय से मिलिए, मामले पर चिल्लाइए सर, चिल्लाइएगा नहीं तो अन्याय नहीं रुकेगा। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यकीन मानिए, आपका हमारा किसी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये लाठी मारेंगे कितने दिन तक ये हमको और आपको लाठी मारकर हमारी और आपकी आवाज दबाएंगे? लाठियां कम पड़ जाएंगी लेकिन आवाजें नहीं दबेंगी। ये जो लाठी की सरकार बने पड़े हैं ना, इनको समझा दीजिए, अंग्रेज से ज्यादा जुल्म ये नहीं ढा सकते हैं हम पे। उनकी तो लाठियां और गोलियां रखी पड़ गई साहब, आपकी लाठियां कितने दिन तक चलेगी? अब तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। आप 5 साल के लिए चुने हुए हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। और जिन लोगों ने भी लाठियों से शासन चलाना चाहा, उनका क्या हश्र है, आप इतिहास के पन्ने में पलट कर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी राज्य या किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। विडंबना है हमारे देश का, राजस्थान में अभी एक बड़ा घटना घटा है और शर्म करते हैं हम अपने देश के मीडिया हाउसेस पे कि आप टीआरपी के पीछे इतने पागल हो चुके हैं, आप अपने मीडिया के इस रंजिश में इतने मतौले हो चुके हैं कि आपको सही घटना नहीं दिखता है। सर, आई एम सॉरी, लेकिन आई हैव टू स्पीक इट बिकॉज यू आर रनिंग बिहाइंड दिस ओनली। The agenda which will suit you, you will run that agenda day and day, night and night. You will run the news of Bollywood. You will run any type of news that is bullshit for the audience. You will run it simultaneously over trigger, over breaking, but you don't have time to provide this news over your platform. क्योंकि ये तो आपके लिए समाचार नहीं है। दिस विल नॉट सूट ओवर योर एजेंडा। द डॉटर ऑफ राजस्थान दैट डजंट सूट्स ओवर योर एजेंडा, द पुजारी ऑफ राजस्थान ही डजंट सूट्स ओवर योर एजेंडा। दैट्स व्हाई यू विल नॉट प्रिंट, यू विल नॉट प्रोवाइड हिम द प्लेटफॉर्म, यू विल नॉट लेट द कंट्री नो व्हाट हैज हैपेंड इन द राजस्थान। दिस इज वेरी बैड सर। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इफ यू आर नॉट, अगर आप कल्पना करिए अगर आज सोशल मीडिया की शक्ति नहीं होती तो क्या ये खबर हम पर हम तक और आप तक पहुंच पाती? हमारी जो राजस्थान में जिस बहन के साथ दुर्दांतता हुआ वो खबर हम तक आप तक पहुंचती सर? इमेजिन इट। एंड देन जस्ट द न्यूज प्लेटफॉर्म्स, हाउ दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर रनिंग द बिजनेस। न्यूज इज नॉट द बिजनेस sir. News is a sentimental thing, and when you provide a news, then it plays with the sentiments of the Indians. And please, judge the news before printing over your platform. I am begging to you all who are listening, if you are belonging to any media platform, don't take it in any other way. I am not criticizing you. But I am telling you, say what is truth, that is truth. What is not truth, that is not truth. गलत है वो हर हाल में गलत है। आप 1000 बार उसको पटकेंगे ना सर, वो सही नहीं हो जाएगा। और जो सही है वो हर हाल में सही है। आप अगर उसको 1000 बार गलत बनाकर पटकने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। दिस इज सैड। और मैं कांग्रेस की सचिव और अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा, आपने हाथरस घटना में बहुत एक्टिव रोल निभाया सर। अच्छा लगा विपक्ष की भूमिका को देखकर। आपको राजस्थान भी जाना चाहिए था साहब। आज एक पंडित को जलाकर मार दिया गया, आप कहां हैं? आप एक बार राजस्थान की सरकार से कम पूछिए तो। आप पूछिए उस गवर्नमेंट से, पूछिए श्रीमान अशोक गहलोत जी से, पूछिए मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या एक्शन लिया। और जो वहां विपक्ष में है वो लोग कहां हैं? वो क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं इस मुद्दे पे? हर एक घर से हर एक व्यक्ति को जो ज्यादा ताकतवर है वो मार देगा, तब आप आवाज उठाएंगे। क्या यही हमारा प्रजातंत्र है? क्या हमारा यही लोकतंत्र है? हम आप मौन रहते हैं क्योंकि यह घटना हमारे घर का थोड़ा ही ना है। हम आप नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे घर का लड़का थोड़ा ही जलाया गया है, हमारे घर की बहन थोड़ी विक्टिम है। अपने घर तक आने का इंतजार मत करिए।
Say loud as much as possible. Be vocal as much as possible. I am arguing to you all. चिल्लाइए, जब तक नहीं चिल्लाइएगा न्याय नहीं रुकेगा। ये बुज़दिल जाहिल दरिंदे जो रात में अपने आप को हीरो समझते हैं, जो दिन के निकले हुए उजाले में अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं, इनकी आवाज तब तक आप पर भारी पड़ते रहेगी जब तक आपकी आवाज नहीं निकलेगी। बैड पीपल आर वेरी फ्यू, लेकिन उनकी वो हीरो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो द गुड पीपल आर साइलेंट नाउ। बी वोकल and say what is right, that is right. It's not about जात, ये this is not about caste, this is not about religion, this is not about any cult. ये ना किसी जात का बात है, ना ये किसी धर्म का बात है, ना ये किसी समुदाय का बात है, ना किसी संप्रदाय का बात है। ये बात है कि 6 दरिंदे मिलकर एक पंडित की जान ले लेते हैं और बाकी लोग वहां पे खामोश कैसे रहते हैं। सही को तो सही कहना पड़ेगा सर, और आंख में आंख डालकर कहना पड़ेगा। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, ट्विटर एक बहुत बड़ा साधन हो गया है। श्रीमान अशोक गहलोत से गुहार लगाइए, न्याय दीजिए सर उस परिवार को, उस गरीब परिवार को न्याय दीजिए। यही आशा है। अगर आपसे न्याय होती है नहीं है तो केंद्र को लिखिए, केंद्र न्याय करेगी, लेकिन न्याय हर घटना में मिलना चाहिए। और जो गलत हैं उनको हर हाल में दे मस्ट बी बिहाइंड द बास। ये जाहिल कभी भी इस सब समाज में रहने लायक नहीं है। इनको निकालिए और निकाल कर फेंकिए सर। हो सकता है आउट ऑफ सेंटीमेंट, आउट ऑफ इमोशन मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो, लेकिन कहना पड़ेगा सर, चिल्लाना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा सर। गलत का आप कभी भी सपोर्टर मत बनिए। आज आप खामोश हैं, कल वो आपके घर तक आएगा। यकीन मानिए, बिलीव मी, इट विल कम। ये आएगा और सर्टेनली आएगा। जो भी भाई जुड़े उनसे निवेदन है, एक बार जरूर आवाज उठाइएगा इस घटना पे, और हर वो घटना पे जो गलत है बोलना चाहिए और बोलते ही रहना चाहिए। जो भी जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाते जाते एक बार फिर से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो भी भाई में हमसे जुड़े हुए हैं सबसे यही कहूंगा कि तब तक इस घटना पे गुहार लगाते रहिएगा, ट्विटर के माध्यम से और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। जब तक ये नेशनल न्यूज चैनल्स इस मुद्दे को अपने चैनल के अंदर जगह नहीं देते हैं, डिस्कोर्स और डिबेट के अंदर जगह नहीं देते हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इस घटना पे कोई काम नहीं करते हैं, कोई सही कार्रवाई नहीं करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।